हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तब्दीली में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पहले ही बता देती हूँ कि मार्च एंडिंग में क्या होता है। जी, मार्च एंडिंग में कंपनियों में क्लोजिंग का टाइम होता है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी तो 2 बज जाते हैं घर आते आते, तो कभी सुबह हो जाती है। तो ये सब होता है। तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, तो अब कहानी पे आते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हम लोग निधि पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। उस टाइम निधि के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। मतलब लिटरली मन कर रहा था कि क्या ही कर डालूं इसके साथ। और वो मैडम डरी सहमी सी देख रही होती हैं। मैं कहती हूँ, हो गई नींद पूरी? हाँ, भंग पी के लौटी थी, ये बता दे। तो कहते यार वो ना एक्चुअली हुआ क्या पता है। मैं कही एक्चुअली जो है ना, अपने मुंह में रख और मुंह बंद कर ले। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर, बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना गुस्सा आ रहा है लिटरली। मतलब मन कर रहा है ना कि या तो तेरा खून पी जाऊं या अपना सर कहीं दे के मार दूं। तुमको पता है ना मम्मी से कितने झूठ बोल के आने पड़ते हैं, पता है ना अच्छे से। जितना टाइम हम गेट पे खड़े रहे हैं ना, उतने टाइम में कसम से बात करके और घर चले जाते। मम्मी भी खुश हो जाती मेरी, समझ आया। तो निधि कहती अच्छा वो हो गया ना, अब छोड़ना, अब तो जो होना था हो गया ना, बात खत्म कर, क्या इतना भड़क रही है। कहती हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं भड़क रही हूँ ना, तुम सब बात करो, मैं चली। मैं कह के जाने लगती हूँ तो निधि मेरा शर्ट पीछे से खींचती है जोर से और सोफे की तरफ धक्का दे देती है। कहती यहाँ बैठ, दिमाग खराब करके रखा है। ज़्यादा नहीं चलता रहता तेरा कि जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ढिमकाना कर रही हूँ। शांति से यहाँ बैठ जाओ। यहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से उठी ना तो सही नहीं पड़ेगा। कहती हूँ निधि क्या क्या मतलब हुआ क्या तुम्हें, ऐसे भी। कहती बोल दिया ना, बैठ ही रहना चुपचाप। नौटंकी करके रख रखी है, कोई कुछ बोलता नहीं है तो सर पे चढ़े रहो किसी के, है ना। मैं कहती हूँ नहीं, किसने कहा था। बिल्कुल मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मैं कुछ कर थोड़ी रही हूँ। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना। कहती हाँ करनी थी, पहले मैं मुंह धो के आऊँगी, वॉशरूम में से फ्रेश होके आऊँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद बात करूँगी, और तब तक यहीं चुपचाप बैठी रहना, समझ में आ गया। यहाँ से उठी भी ना तो देखो मैं क्या हाल करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं निधि, बिल्कुल नहीं, मैं शांत बैठी हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ। मैंने कुछ कहा ही नहीं था, ये दोनों थे ये जो ड्रामे कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा था, सीरियसली। यही लोग मुझे परेशान कर रहे थे, कह रहे थे बताओ कैसी लड़की है, सो जाके थे। बस चुप, एक वर्ड नहीं मुंह से निकलेगा, एकदम चुपचाप यहीं बैठे रहो, समझ में आया। मैं कुछ नहीं बोलती और सिर्फ सर हिला के इतना कहती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से आरू और ज़ारा दोनों हंस रही होती हैं। कहती ओए होए, आज तो जुबान नहीं खुल रही थी। हाँ क्या हो गया था, निधि से डर गई, निधि से, सीरियसली निधि से डर लग रहा था। कहती पता नहीं यार क्या हो गया था, उसको देख नहीं रही थी जैसे काली माँ का रूप धारण कर लिया हो, चंडिका जीनी में सवार हो गई हूँ। पता नहीं इतनी जोर से धक्का दिया उसने मुझे, भी सोफा नहीं होता पीछे तो मेरे तो सर फट जाता। मैं अपनी मम्मी की इकलौती लड़की हूँ। कहती था भाई भी है तेरा। तो मैं कहती ओए लड़की तो इकलौती हूँ ना, भाई भी है मेरा, लड़की मैं अकेली हूँ तो इकलौती हुई, समझ में आया। अकल नहीं है, अकल तो बेच के खा गए हो तुम लोग, मैं सही बता रही हूँ। पैसे वैसे कम पड़े होंगे तुम लोगों को और तुम लोगों ने अकल बेची और 2-4 टाइम का खाना खा लिया होगा।
तो ज़ारा कहती है कि अच्छा हमारी अकल बेच के 2 ही 4 टाइम का खाना मिलेगा। मैं कहती और क्या थी इतनी, तौल में आई होगी कम, तो कम आएगी तो कम पैसे मिलेंगे ना। तारू कहते चल तेरा बहुत हो गया ना, बहुत बेइज्जती करती है, सीरियसली बता रहे हैं। मैं तो तुम क्या कम करते हो, तुम भी तो करते हो। इतने में निधि आती, कहती क्या बातें हो रही हैं। तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। तो ज़ारा और आरू फिर से हंसने लगते हैं, कहते हैं निधि सही डोज दिया। कहती क्या सही डोज दिया यार, जब देखो तब सवार रहती है, हर वक्त चे 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 चप्पड़ 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 हमेशा सुनाती रहेगी। ये नहीं है 2 मिनट शांत होकर बैठे, नहीं, हर वक्त खाली सुनाने का काम है, हर वक्त सिर्फ सुनाते रहना है और कुछ नहीं करना है। तो कौन सुनेगा इनकी इतनी चप्पड़ चप्पड़, बोलते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दिमाग की दही करके रख रखी है बिल्कुल ही। हाँ, हर वक्त यही नाटक, हमेशा सुनती रहो तो सुनाती रहेगी, सुनाती रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे, हद करके रखी है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, चुपचाप बैठी रहती हूँ। तो कहती है अब नहीं पूछना कि क्यों बुलाया था, अब नहीं मम्मी वेट करेंगी। हाँ, तो मैं कहती हूँ तो कहती बोलो। कहती हूँ मर्जी है तुम्हारी, बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं है मुझे, जैसा तुमको ठीक लगे वैसे कर लो। तो या बाद में बात करना चाहती हो तो बाद में कर लेंगे। कहती ओए होए ओए कितने शरीफ लग रहे हैं ना, सारी शराफत इन्हीं के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कसम से। मतलब कतई क्या ही करें इनका। तो वैसे सही है, आपको डरा धमका के रखने में ही भलाई है, इसीलिए वो भी डरा धमका के रखती हमेशा, और वो भी रखती थी हमेशा। तो मैं शांत हो जाती हूँ, कुछ नहीं कहती। तो तभी वो कहते ही थे कि हस्बैंड मटेरियल हो, डरा धमका के रखो। मैं कहती हूँ यार निधि बस ना, हो गया, अब चलो, अब छोड़ दो इन बातों को। हाँ, हो गया अब जो होना था। अब जिसके लिए बुलाया है वो बातें कर ले। हाँ, एक बार वो सारी बातें कर लेते हैं क्लियर, वो सारी चीज़ें कह देते हैं। तो वो कहती हाँ, मानवी का कॉल आया था और मुझसे मिली भी थी, वो कॉल पे भी बात हुई थी, तो मैंने भी उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था। तो बाद में पता चला कि उसने कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में जानने के लिए पीछे लगा रखा है तुम्हारे। मैं कहती हूँ व्हाट, और वो भी कहती क्या, हाँ। तो निधि कहती है हाँ। तो मैं कहती हूँ क्या मतलब, डिटेक्टिव हायर किए हैं क्या उसने। तो कहती है शायद में भी हो सकता है, क्लियरली तो उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा है, बट शायद ऐसा हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो कहती है कि ठीक है। मैं कहती हूँ ठीक है ना, तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो वो कहती क्या ठीक है, उसको पता नहीं चल जाएगा तुम्हारे बारे में, बताओ। कहते क्या पता चलेगा, नाम पता चलेगा ना, तो कह देंगे कि भाई हमारे 2 नाम है, तुम्हें यही बुलाना पसंद है, खत्म, डॉक्यूमेंट में दूसरा नाम है, वैसे बुलाने का ये नाम है, तो इसमें क्या इतना सोचना समझना। कहती है अच्छा, और बाकी चीज़ों के बारे में जब पता चलेगा। मैं कहती कुछ नहीं पता चलने वाला। कहती है लड़कियों, मैं कहा क्या लड़कियों का, मेरी लाइफ में कितनी लड़कियां आई गई हैं, क्या पता चलेगा लड़कियों का। तो आरू कहती है ये भी बात है। तो मैं कहती हूँ तो ये भी बात है का क्या मतलब है, यही बात है, कुछ पता नहीं चलने वाला, और जो पता चलेगा उससे वो कुछ मेरा बिगाड़ भी नहीं पाएगी, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है, देखते हैं कल वो क्या करती है। तो और उसने ये कहा है कि निधि कहती है कि उसने ये कहा है कि कल पार्टी में वो सारा भेद खोलेगी तुम्हारा। मैं कहती हूँ ठीक है, खोल लेगी, कोई भेद होगा उसके पास मेरा तो खोल लेगी, खुलवा लेंगे हम भेद अपना। और सुनो मेरी बात,
कल पार्टी में मैंने नहीं जाना। तो कहते हैं क्या तुम नहीं जाओगे तो काम कैसे चले? मतलब मैं कहा अरे मेरा कहने का मतलब है ये ड्रेस व्रेस पहन के नहीं जाना मैंने, मैं पहले बता रही हूँ। मुझसे नहीं संभाली जाती है हील्स पे ड्रेसेस, एक तो हील्स पहन के मुझसे चला ही नहीं जाता ढंग से। तो निधि कहती हाँ देखा हमने कितना नहीं चला जाता, ठीक है हमसे नौटंकी ना कर। मैं कहती हूँ फिर भी मुझे नहीं पहन के जानी है ड्रेस व्रेस। तो मैं कहती हूँ अच्छा मानवी का कॉल आ रहा था, फ़ोन तो उठा लो देख लो क्या कह रही है। तो निधि कहती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई तुम्हारे चक्कर में कि मानवी का कॉल आया था। तुम कुछ भी करा दो तुम उसमें से हो। तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे डांटना हो गया हो आज, वैसे भी बहुत डांट चुकी हो तो अब बंद करो, मानवी का कॉल उठाओ। तो निधि जो है फ़ोन उठाती है और कहती है कॉल उठाओ, कॉल आएगा तब तो उठाऊँ, मुझे कॉल बैकअप करना पड़ेगा, समझ में आया? मैं कहती हूँ वैसे आज खाने में क्या खाया था निधि? तो कहती क्यों? मैं कहा कुछ नहीं। कहती नहीं बताओ क्यों? क्या आज बहुत सुनाए जा रही हो? कहती काम ही तुम्हारे ऐसे हैं, अब मुंह बंद करके बैठो चुपचाप। तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं बेचारी क्या करती, मैं बेचारी दोस्ती की मारी मैं करती भी तो करती क्या। मैं चुप हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ चुपचाप, कह देती हूँ ठीक है भाई। तो वो फ़ोन करती है मानवी को और मानवी फ़ोन रिसीव करती है, कहती है छूटते ही, वो भी स्पीकर पे फ़ोन होता तो छूटते ही कहती है कहाँ मर गई थी तुम? हाँ आजकल तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाँ मतलब फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव ही नहीं होता है, इग्नोर पे इग्नोर किया जाता है, मिलने के लिए बुलाओ तो मिला नहीं जाता है। नहीं मतलब आजकल चल क्या रहा है तुम्हारा, ये बता दो मुझे, कुछ तो चल रहा है और ये बहुत गलत चल रहा है जो भी चल रहा है, आई डोंट लाइक एट ऑल। तो मैं हल्की सी स्माइल कर देती हूँ। तो निधि मुझे ऐसा घूर के देखती है बहुत बुरी तरह। मैं चुप हो जाती हूँ, मैं एकदम चुप हो गई और मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि यार वो बात नहीं थी, एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स आए हुए थे तो मैं सो गई थी और डोर ओपन नहीं था, तो ये लोग भी मुझे सुना रहे थे तब से, मैं इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। और कोई बात नहीं है, अब तुम जो है ऐसे मत बोलो ना, वो तो गलती हो जाती है ना कभी कभी। तो वो कहती है मानवी हाँ सारी गलतियाँ बस मेरे साथ ही लिखी हैं। तो जो है वो निधि कहती है कि मैं ठीक है ना, बोलो फ़ोन क्यों किया था ये तो बताओ। तो सही है सही है सही है सही है, बहुत सही है तुम्हारा, मतलब पहले फ़ोन ना उठाओ और उसके बाद कह दो कि बताओ बताओ काम क्या था। सही है निधि सही है, तुम वो रही नहीं जिससे मैंने फ्रेंडशिप की थी। अब मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही होती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी देर पहले निधि ने मुझे बहुत सुनाया था बहुत। तो मैं शांत होती हूँ, हंसी इस बात पे भी आ रही होती है कि अब निधि सुन रही है। तो निधि कहती है अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, अब बोलो। तो मानवी कहती है हाँ ठीक है, मैंने सबको कल फंक्शन में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। तो निधि कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो कहती है कि आ जाऊँगी क्या, अपने सारे फ्रेंड्स का नंबर दो, अविका का दो, आरू का तो है मेरे पास, और अविका तुम्हारे साथ उस दिन एक लड़की और थी उनका दो, और तुम्हारे से रिलेटेड जो फ्रेंड्स होंगे उनका भी दो। तो हम लोग ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं, हम कहते हैं इसे सबका नंबर क्यों चाहिए भाई। तो निधि कहती है कि आपको सबका नंबर क्यों चाहिए? तो कहती है कि अरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को बुला रही हूँ मैं, पार्टी बड़ी करनी है मुझे।
मुझे कल अपने मतलब बहुत सी चीज़ों का कल रहस्य खुलेगा तो चाहिए मुझे। तो निधि कहती है रहस्य मतलब? तो कहती है मतलब तुम छोड़ो, मुझे जो है नंबर दो सबका। तो कहती है सबका नंबर किसका दूँ? यही है सारे फ्रेंड्स उस दिन जो मेरे साथ पार्टी में थे, वो भी थे, आरू भी हैं, अविका भी है, और भी जैसे बुलाना होगा ये लोग बुला लेंगे। तुम तो सब तो तुम्हें जानते नहीं है, तो तुम फ़ोन करके किसी को बोलोगी भी क्या? तो कहती है अच्छा सब लोग यहीं हैं कि हाँ? तो कहती है अच्छा ठीक है, फ़ोन स्पीकर पे करो। तो निधि कहने वाली होती है कि फ़ोन तो पहले, तभी मैं ऐसा ज़ोर से उसके शोल्डर पे मारती हूँ। तो निधि ऐसे मुझे घूर के देखती है, मैं कहती हूँ चुप चुप एकदम चुप। तो वो चुप हो जाती है। तो कहती है कि अच्छा हाँ मैं कर रही हूँ स्पीकर पे। तो फ़ोन स्पीकर पे करती है तो मानवी कहती है हाय अविका, हाउ आर यू? अब मैं बेचारी आरू सामने, मैं कहती हूँ आई एम फाइन, बहुत अच्छी हूँ, और वैसे भी अब जो हुआ है उस हिसाब से तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ। तो मानवी कहती है हाँ हाँ अच्छा होना भी चाहिए, पता नहीं ना वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। तो मैं कहती हूँ क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहती है मतलब तो कुछ नहीं है, खैर कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस आपको इनवाइट करना था, कल मेरे यहाँ एक फंक्शन है तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा, बिना आपके आए वो फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैं कहती हूँ मानवी आपका कुछ इरादा मुझे नेक नहीं लग रहा है। तो मानवी कहती है हाँ इरादे तो मेरे नेक नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा तो नहीं कि आरू और न्यू बॉयफ्रेंड से दिल हट के मेरे पे आ गया हो? तो मानवी को गुस्सा तो बहुत तेज आता है उस टाइम पे, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है हाँ हाँ वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, बट मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, मुझे लड़के ही पसंद आते हैं या टॉमबॉय गर्ल्स पसंद आती हैं लाइक आरू। एंड आरू के जैसा तो शायद कोई भी नहीं होगा। हाँ आरू तो अलग है, खैर अब तो आरू मेरे रहे नहीं, आपके हो गए हैं, तो संभाल के रखिएगा, ऐसा ना हो कि जिस तरह मुझसे आपने छीन लिया आपसे कोई और छीन ले। तो मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट इसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदल लेना। तो मानवी कहती है लेट्स सी वेट एंड वॉच कि क्या होता है। मैं कहती हूँ कि अच्छा तो ठीक है, मैं तो नहीं आ पाऊँगी कल। तो कहती है कि एक मिनट अविका, मैं आपसे भी बात करती हूँ, पहले आरू और आपके जितने भी फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद हैं कल सबको पार्टी में आना, और प्लीज़ आना है। आरू आप क्या मेरी ये लास्ट विश पूरी कर सकते हो? मैं आपसे लास्ट टाइम कुछ आज मांग रही हूँ, प्लीज़ आओगे ना आप? तो आरू मेरी तरफ देखती है तो मैं उसे इशारा करती हूँ हाँ बोलने का, ऑब्वियसली हाँ बोलना था। तो पहले तो आरू कहती है नहीं यार हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी पार्टी है तुम एंजॉय करो, वैसे भी वहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ही, तो हमारी क्या ही ज़रूरत है। तो कहते यार प्लीज़ ना आरू, एक दोस्त के नाते ही आ जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आरू कहती है अच्छा ठीक है इतना प्लीज़ मत करो, आ जाएंगे कोई बात नहीं है, आप इतना मत बोलो। तो मानवी कहती है कि अपने सारे फ्रेंड्स को लेके आना, ठीक है, आपकी बाकी की जो फ्रेंड्स हों उनके पार्टनर्स, उनके फ्रेंड्स जो खास खास हों उनको भी लेके आइएगा। तो कहती है कि ठीक है ले आएंगे। तो फिर वो मेरी तरफ आती है वापस से, कहती है हाँ जी अविका। कहती हूँ हाँ जी मानवी जी बोलिए जी, हाँ जी मानवी जी। तो वो कहती है कि क्या कह रही थी आप नहीं आएंगे? आपको तो आना ही पड़ेगा, आपके बिना तो ये पार्टी बिल्कुल अधूरी है। तो मैं कहती हूँ आपकी नीयत
में मुझे खोट नज़र आ रहा है मानवी जी। तो कहती है नहीं नहीं, नीयत तो हमारी बहुत साफ है, नीयत का क्या करना। और आप पे मेरी नीयत बिगड़े, ऐसा तो होगा ही नहीं। अपने टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, मुझे फेमिनिन गर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। अदरवाइज़ तो मैं नहीं, वो नहीं कह के ही चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं इसके आगे। और मैं कहती हूँ क्या क्या कहना चाह रही थी आप? तो कहती नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे फेमिनिन्स पसंद नहीं है, मुझे टॉम बॉय पसंद है या बॉयज़ पसंद है। तो मैं कहती हूँ तो आप अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफर्म हो ना, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन गर्ल्स और बॉयज़, या बोथ, बाइसेक्सुअल तो नहीं हो। तो आरू मुझे आंख दिखाती है जोर से कि भाई उसके सामने उसी की मोहब्बत की बेइज्जती। तो कहती है कि मानी कहती है कि एक बात बोलूँ अविका? मैं कहती हूँ जी ज़रूर मानवी जी, हाँ जी मानवी जी बिल्कुल बोलिए जी। तो कहती है आइडेंटिटी का पता नहीं, लेकिन अपने प्यार को लेके बहुत श्योर हूँ, बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, और आपसे कहीं गुना ज़्यादा श्योर हूँ, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। तो मैं कहती हूँ हाय, अब आपकी टेंशन हम नहीं लेंगे तो आखिर कौन लेगा? तो अविका कहती है क्यों, आप क्यों लेंगे मेरी टेंशन? मेरी टेंशन लेने के लिए बहुत लोग हैं। कहती हूँ जी हक बनता है हमारा तो। तो कहती है वो किस हिसाब से? कहती हूँ कि अरे भाई, हमारे प्यार की, हमारे पार्टनर की एक्स जो थी, तो इतना ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना कि कहीं उसे वापस पाने के लिए तुम कोई खेल ना खेल दो। तो टेंशन तो मुझे लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वो खिलस जाती है बहुत बुरी तरह, एकदम चुप हो जाती है। कहती है अच्छा ठीक है, आप कल आ रही हैं पार्टी में, बस मैं इतना कह रही हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है ना, अगर अब आपका दिल मेरे ऊपर आ ही गया है और मेरे बिना आपकी पार्टी अधूरी ही रहेगी, आपका मन ही नहीं लगेगा, तो कोई नहीं, आ जाएंगे, आपको उदास नहीं करेंगे। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों के चेहरे उदास होते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो कहती है थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये एहसान मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, इस एहसान को सूद समेत वापस लौटा दूंगी, उतारूंगी जल्दी। मैं कहती हूँ ओके थैंक यू सो मच। तो मैडम कल कितने बजे आना है, या सुबह से आके बैठना है आपके घर पे? तो कहती है वो तो मैं टेक्स्ट कर दूंगी निधि और आरू को, बस आप तैयार रहिएगा आने के लिए। कहती हूँ ज़रूर बिल्कुल, आपने बुलाया और हम चले आए। हाँ, तो मानवी कहती ओफो, एक से मन नहीं भरता क्या आपका? तो मैं कहती हूँ नहीं जी, अब आप जैसी खूबसूरत लड़कियां सामने हो तो एक से कहाँ मन भरने वाला है, खुद भी तो सोचो। तो औरों को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मेरे ऊपर। तो मानवी कहती है सही कह रहे हैं, चलो अब बारू को आप पसंद है तो इसमें कोई कर भी क्या ही सकता है। मैं कहती हाँ जी बिल्कुल, चलिए कल मिलते हैं। तो मानवी कहती है हाँ एक बात और। तो मैं कहती हाँ, कि आप अपनी उस फ्रेंड को लाना मत भूलिएगा। कहती हूँ किस फ्रेंड को? कहती है वही जिसके साथ आप वहाँ मुझे कैफ़े के बाहर। तो मैं कहती हूँ ओके ओके हाँ ठीक है। तो मानवी कहती है बड़ी जल्दी है फ़ोन रखने की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेद ना खुल जाए आपका। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है मैं कल आ जाऊँगी। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तो ये कह के मानवी कॉल कट करती है और कहती है बस अब कल का वेट है, कल अविका तुम्हारा भांडा तो मैं फोड़ के रहूँगी। तो देखते हैं अब कल क्या होता है पार्टी में, ये तो कल के एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।